स्वलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। पढ़िए वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। या साहिबल जमाले व या सय्यदल बशर म्यू वजहिकल मुनीरे लक़द नुव्विरल क़मर ला युम्किनु सनाउ कमा काना हक़्क़ुहु दज़ खुदा बुज़ुर्ग तू क़िस्सा मुख्तसर ज़ुबां ताबुअद्दर दहां जाएगी सनाए मोहम्मद बुवद्दिल पज़ीर हबीबे खुदा अशरफ़े अम्बिया के अर्श मजीदश बुवद मुत्तका बलगल औला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीअ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। प्यारे नबी सरकार दिया क्या बाताने रब दे सोने यार दिया क्या बाताने रब दे सोने यार दिया क्या बाताने। प्यारे नबी सरकार दिया क्या बाताने रब दे सोने यार दिया क्या बाताने। काफरने वे मन अमीन लिया काफराने वे मन अमीन लिया आका दे किरदार दिया क्या बाताने रब दे सोने यार दिया क्या बाताने रब दे सोने यार दिया क्या बाताने। प्यारे नबी सरकार दिया क्या बाताने और अब दे सोने यार दिया क्या बाताने। अल्लाह वाली बोली सोना बोलदाए अल्लाह वाली बोली सोना बोलदाए आका दे गुफ्तार दिया
क्या बाताने आका दे गुफ्तार दिया, क्या बाताने और अब दे सोने यार दिया, क्या बाताने जिन्हों वेख के आशिक सीना ठार देने, जिन्हों वेख के आशिक सीना ठार देने, ओ मदनी दे दरबार दिया, क्या बाताने आका दे दरबार दिया, क्या बाताने रब दे सोने यार दिया। सिद्दीक उमर उस्मान अली तो सदके जान, सिद्दीक उमर उस्मान अली तो सदके जान, आप दे हर एक यार दिया, क्या बाताने आप दे हर एक यार दिया, क्या बाताने रब दे सोने यार दिया, क्या बाताने रब दे सोने यार दिया, क्या बाताने। हम्दो सलाह के बाद मेरे निहायती काबिल इज़्ज़त व एहतराम सामीन हज़रात, दुआ है रब्बुल आलमीन मुझे हक़ और सच बयान करने, अल्लाह हमें उसे अमली जामा पहनाने की तौफीक अता फरमाए। ग्रामी कदर पिछले जुमतुल मुबारका में आपने जिस उन्वान से बयान सुना वो उन्वान था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आंसुओं का बयान। आज के जुम्मतुल मुबारका के मौका पर मेरे बयान का उन्वान है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुस्कुराहटें, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन मकामात पर मुस्कुराए उनमें से चंद मकामात का जिक्र करना है, क्योंकि आंसू बहाना भी मेरे नबी की सुन्नत है, मुस्कुराना भी रसूलुल्लाह की सुन्नत मुबारका है। ये इंसान की जिंदगी के साथ जुड़े हुए दो, आंसू बहाना भी और मुस्कुराना भी, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, जवान हो या बूढ़ा हो, कभी वो मुस्कुराता है तो कभी रोता है। कुरान मजीद बुरहान रशीद की आयत करीमा जो मैंने पढ़ी, रब्बे ज़ुल जलाल ने फरमाया कि तहकीक बेशक मेरे हुज़ूर रसूल की ज़िंदगी तुम्हारे लिए एक नमूना है। हंसना और है, मुस्कुराना और है। जिन बातों पर हम कह लगाते हंसते हैं वो नहीं, बल्कि मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत मुबारका है कि खुश मजाजी में मुस्कुराना, चेहरे पर मुस्कुराहट के आसार रखना इमामुल अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया तुम में से सबसे अच्छा बंदा वो है
जो अपने घर के मामलात में खंदे पेशानी से रहता हो, यानी घरेलू मामलात में बीवी बच्चों और इनके साथ जो खंदे पेशानी के साथ मुस्कुराते जिंदगी गुजारे, तुम में से अच्छा आदमी वो है। हजरत हिंदा ये वो बीबी है जिसने मेरे नबी अलैहिस्सलाम के चचा अमीर हमजा रदी अल्लाह तआला अन्हु का कलेजा चबाया था। जब वो माफ़ी मांगने के लिए दरे मुस्तफ़ा में आई तो मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने उसे देखा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आंसू गिरे। कुछ देर बाद मेरे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा तो रसूलुल्लाह मुस्कुराए। वो हिंदा रो रही थी और हुजूर का मुस्कुराना देख के कहने लगी, हुजूर की मुस्कुराहट से लगता है अल्लाह ने मुझे जन्नती बना दिया है और मुझे माफ़ी मिल गई है। मैं कहता हूं वो कैसा लम्हा होगा जब हुजूर गुनाहगार उम्मती को देखकर मेरा नबी मुस्कुराए। हुजूर की मुस्कुराहट में रब की रजा है। हमारी निगाह ऊपर कहीं तक जाती है लेकिन निगाह मुस्तफ़ा अर्श से भी ऊपर जाती है। मेरा नबी मुस्कुराए तो समझ लो रब राजी है। इमाम राजी फरमाते हैं क़यामत वाले दिन इंतजार होगा जब नबियों के इमाम के चेहरे पर मुस्कुराहट आएगी। हुजूर उस वक़्त मुस्कुराएंगे जब नबी की सारी उम्मत अल्लाह जन्नत में दाखिल फरमाए। आज मेरा सारा मौजू इसी पे होना है। हुजूर मुस्कुराए, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मुस्कुराहटें। हज़रत हुज़ैफ़ा रदी अल्लाह तआला अन्हु आए। इब्ने कसीर पढ़ रहा हूँ तो कहने लगे या रसूलल्लाह आज मैंने आपको ख्वाब में देखा है और आपके पेशानी को मैं चूम रहा था। सहाबा इकराम रश करने लगे, हुज़ैफ़ा ओ तेरी बड़ी किस्मत है, हुज़ैफ़ा तू बड़ी शान वाला है, तूने रसूलुल्लाह को ख्वाब में देखा और उनके पेशानी को चूमते हुए देखा है। मेरे हुजूर ने जब सहाबा के अल्फाज सुने तो रसूलुल्लाह खूब मुस्कुराए। फरमाया उन्होंने ख्वाब में देखना है, जिसने चूमना है मुस्तफ़ा तुम्हारे सामने मौजूद हैं। हुजूर मुस्कुराए और खूब मुस्कुराए और सहाबा इतने खुश हुए कि या रसूलल्लाह अल्लाह का हम पे कितना एहसान है कि आज नबियों का इमाम हमारे दरमियान में तशरीफ फरमा है। सहाबा इकराम अर्श रश करने लगे। मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया हुज़ैफ़ा तेरी खुशी ने मुझे खुश कर दिया है और इस मुस्कुराहट के सदके आक़ा दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अल्लाह ने तेरे सारे गुज़श्ता गुनाहों को माफ़ फरमा दिया है। मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया इस्लाम में सबसे अच्छा बंदा वो है जो खुश तबा हो, खुश तबा हो, जिसका चेहरा मुरझाहट मुरझाहट नहीं, मुस्कुराता चेहरा मेरे नबी को पसंद है। फरमाया कि जो अपने घरेलू मामलात में खुश मजाज है सबसे अच्छा बंदा वो है। एक दफ़ा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुस्ल फरमाने के बाद बाहर तशरीफ़ लाए। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह तआला अन्हा ने जौ का आटा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पे मल दिया। मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने देखा तो फरमाया मल आयशा, आयशा ये क्या कर दिया?
उन्होंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका फरमान सुना है कि जौ के आटे से जिस्म साफ हो जाता है। और मैंने समझा आपका फरमान है तो चलो थोड़ा सा जौ का आटा आपके हाथ मुबारक पे लगा दूं। मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम खूब मुस्कुराए, फरमाया आयशा हाँ इसी तरह ही है। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुस्कुराना उम्मत के लिए रहमत से कम नहीं। हज़रत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा एक दिन नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि परों वाला घोड़ा कहाँ है। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह परों वाला घोड़ा भी कोई होता है? भाई घोड़े के तो पर नहीं होते, या रसूलल्लाह परों वाला भी कोई घोड़ा होता है? मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुस्कुराए, फरमाया आयशा तुम्हें नहीं पता, मैं अब भी देख रहा हूँ सुलेमान अलैहिस्सलाम जिस घोड़े पर सवार हुआ करते थे उसके पर भी हुआ करते थे। हुजूर खूब मुस्कुराए, फरमाया आयशा हाँ परों वाले घोड़े भी होते हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए। खालिद बिन वलीद को मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मक्का मुकर्रमा में वलीद बिन वलीद को फरमाया कि खालिद बिन वलीद इस्लाम क्यों नहीं लाता? या रसूलल्लाह अपने कबीले में वो सबसे ज्यादा समझदार है, दाना आदमी है, अक्लमंद है। वलीद बिन वलीद गए, उन्होंने खत लिखा और खालिद बिन वलीद को दिया कि अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया है कि अपनी कौम में सबसे अक्लमंद दाना आदमी खालिद बिन वलीद है, लेकिन वो अभी तक इस्लाम नहीं लाए। खालिद बिन वलीद की जिंदगी बदल गई, नबी का पैगाम पहुंचना था। वो चल पड़े, बारगाहे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में आए। अमर बिन आस भी साथ थे। खालिद बिन वलीद कहने लगे, महबूब कलमा तो मैंने पढ़ लिया है, लेकिन आप अपनी जुबान मुबारक से मुझे कलमा पढ़ा दें। ओ मेरे हुजूर ने फरमाया, खालिद बिन वलीद हाथ आगे बढ़ाओ। मेरे हुजूर के हाथ में हाथ दिया, मेरे नबी ने कलमा पढ़ाया। खालिद बिन वलीद ने हाथ पीछे किया, कहने लगे सोने आओ कलमा तो पढ़ लिया है, पर पिछले गुनाहों का क्या बनेगा। इतने में जिब्रील आए, मेरे हुजूर खूब मुस्कुराए। खालिद बिन वलीद कहने लगे, लगता है आप अल्लाह के नबी हैं, मेरे गुनाह सामने नजर आ गए इसलिए आप मुस्कुराए हो। मेरे हुजूर ने फरमाया, खालिद बिन वलीद ना ना, तेरे गुनाहों पे नजर नहीं डाली, अभी अभी जिब्रील पैगाम दे के चले गए। या रसूल अल्लाह अपने सहाबा को बता दो, जो इस्लाम लाए ईमान ले आए, जो भी हुजूर का कलमा पढ़े अल्लाह कुफर के उसके सारे गुनाह माफ फरमा देता है। फरमाया, खालिद बिन वलीद ओ मुस्कुरा इसलिए रहा हूं कि जिब्रील पैगाम दे गए कि जो भी कुफर की हालत में गुनाह करें फिर वो रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ें। इमाम राजी ने लिखा है, लोगों जब काफिर कलमा पढ़े
अल्लाह उसके सारे गुनाह माफ फरमा दे। ओए हुजूर का उम्मती गुनाहगार हो, अल्लाह के नबी को याद करें, अल्लाह उसकी भी गुनाह माफ फरमा देता है। मियाँ साहब भी बोले मैं नीवा ते मेरा मुर्शिद ऊंचा, ते मैं उचिया दे संगे लाए। ओ सदके जा इना उचिया कोलो, जिना नीविया नाले निभाए। ओ खस खस जिलना कदर न मेरा, ते मेरे साहिब नो वडियाया। ओ लोगों में गलियां दा रूड़ा कोड़ा, अते महल चढ़ाया साया। ते जिना दुका विच ओ दिल परी राजी, ओए ओना तो सुकुआरिए। ओ दुख कबूल मोहम्मद बख्शा, ओ राजी रहना प्यारे। ओ सारे कहंदे ओ तेरा तेरा, ते मैं भी आखा तेरा। ओ तेरा ते कुछ नहीं है ओ जाना सोने, कदी तू भी के चढ़ मेरा। खालिद बिन वलीद ईमान लाए तो मेरे नबी खूब मुस्कुराए। मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुस्कुराए। हिजरत की रात है, मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम रवाना हुए। मदीना मुनव्वरा की सरजमीन आई। बच्चियां खड़ी थी, तफ बजा रही थी। बनु नज्जार के कबीले की बच्चियां, और वो जुबानों से क्या पढ़ रही थी? तलाल बद्र अलैना मिनसानी यातिल वदाई, वजब शुक्र अलैना मादा लिल्लाहि दाई। जुबानों से ये पढ़ रही थी, साथ साथ दफ बजा रही थी। मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा कहने लगे, या रसूलल्लाह हम इन्हें रोकें, दफ बजा रही हैं। मेरे हुजूर ने फरमाया दफ बजाने दो। और हुजूर खूब मुस्कुराए उन बच्चियों को देखकर। मेरा नबी खूब मुस्कुराए। मैंने पहले बता दिया था कि नबी के मुस्कुराने में रब की रजा है। हुजूर खूब मुस्कुराए और बच्चियां जुबानों से यही पढ़ रही थी, तलाल बद्रु अलैना मिन सनियातिल वदाई, वजब शुक्र अलैना मादा लिल्लाहि दाई। बच्चियां पढ़ रही थी तलाल बद्रु अलैना, कि हमारे ऊपर चांद तुलू हो गया है,
आसमान का चांद तो पहले से देखा करते थे और जिन्हां दी खातिर कायनात बनी है ना, वो चांद अब आ गया है। कहने लगी वजब शुक्र अलैना, हम पे वाजिब है कि हम शुक्र अदा करें कि अल्लाह ने नबियों का इमाम हमें अता फरमाया है। मालूम हुआ नबी की आमद की खुशी मनाना ये सहाबा की भी सुन्नत है, और वो बनी नज्जार के कबीले की बच्चियां दफ भी बजा रही थी, नबी की आमद पर खुश भी हो रही थी। और मालूम ये हुआ कि रसूलुल्लाह की आमद पर किसी भी अंदाज में शुक्र अदा करना हर मुसलमान पर वाजिब है, कि जैसे बच्चियों ने कहा था हम पे वाजिब है, तो हुजूर उनके पास तशरीफ़ लाए हो, वो कह रही हम पे वाजिब है, अल्लाह ने हमें ये नबी दिया है तो हम पे भी वाजिब है कि अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ने नबियों के इमाम के उम्मत में हमें पैदा फरमाया है। हज़रत अबू हुरैरा से किसी ने पूछा कि नबी अलैहिस्सलाम के मुस्कुराहट के बारे में तो कुछ बता दो। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैं जब बाग में सुकड़ के दाखिल हुआ ना नाली के ज़रिए से, तो मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अबा हुरैरा, यानी जिस तरह बिल्ली जो है वो सुराखों के अंदर चली जाती है, अबा हुरैरा दरवाज़ा तो बाग का बंद था, तुम कहाँ से आए? या रसूलुल्लाह वो जो पानी वाली नाली है ना उसमें सुकड़ के मैं आ गया हूँ। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अबा हुरैरा। अबू हुरैरा कहते हैं मैं परेशान हो गया था कि नबी नाराज़ हुए, लेकिन हुजूर की एक मुस्कुराहट ने सारे बाग को रोशन कर दिया है और मुझे पता चला कि मेरे नबी खुश हैं। फरमाते जब हुजूर मुस्कुराते थे ना, तो जहाँ नबी अलैहिस्सलाम मुस्कुराते थे, जिस बाग में मुस्कुराते सारा बाग रोशन हो जाता। हुजूर जिस कमरे में मुस्कुराते सारा कमरा रोशन हो जाता। हुजूर जिस मकान में मुस्कुराते, माई हलीमा फरमाती हैं जब मैं हुजूर को पहले लेकर गई ना, तो वहाँ की औरतें मेरे पास आई और उन्होंने बोला कि हलीमा कौन सा आग जलाती हो, तेरे घर से जो नूर निकलता है, वो रोशनी जो होती है जिसका धुआं भी नहीं होता, जिसकी बू भी नहीं होती, हलीमा को किस चीज़ से आग जलाती हो, कौन सी लकड़ियाँ जलाती हो? सारी रात तेरे घर से बड़े ऊंचा करके शोले निकलते हैं, वहाँ से नूर निकलता है चमकता, ये रोशनी किस चीज़ की है? तो माई हलीमा कहने लगी पहले नहीं हुआ करती थी, जब तक मोहम्मद अरबी अलैहिस्सलाम को लेकर आई हूँ मेरे घर में चराग जलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। माई हलीमा। हज़रत इब्ने अब्बास फरमाते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम के दो दांतों के दरमियान में हल्का सा रास्ता था, और जब नबी अलैहिस्सलाम मुस्कुराते अफलज सनतैन इज़ा तकल्लमा रोया का अन्ना नूर यखरुज मिन बैन सनाया। मिशकात शरीफ पढ़ रहा हूँ। फरमाते हैं सहाबी रसूल के नबी अलैहिस्सलाम के दो दांतों के दरमियान में हल्का सा रास्ता था। नबी अलैहिस्सलाम जब भी मुस्कुराते थे उससे एक नूर निकला करता था जिससे सारी फिजा रोशन हो जाया करती थी। ऊंची आवाज़ से सुभान अल्लाह बोले यार। मौजू बड़ा शानदार है, रसूलुल्लाह की मुस्कुराहटें, मेरे नबी अलैहिस्सलाम का मुस्कुराना। इसलिए आला हज़रत ने भी फिर लेके दिया, जब पता चला कि हुजूर का मुस्कुराना इतना कमाल है तो आपने फरमाया पतले पतली गुले कुद्स की पत्तियां, उन लबों की नज़ाकत पेला, हाँ पतली पतली गूले कुद्स की
पत्तियां, उन लबों की नज़ाकत पेला। ओ मेरे हुजूर मुस्कुराए, मेरे हुजूर बाग में मुस्कुराए तो सारा बाग रोशन हो जाए। मेरे हुजूर घर में मुस्कुराए तो सारा घर रोशन हो जाए। मेरे नबी अलैहिस्सलाम जिस कमरे में मुस्कुराए वो सारा कमरा रोशन हो जाए। माँ काना दहिका रसूलुल्लाह इल्ला तबस्सुमा, मेरे नबी अलैहिस्सलाम हंसा नहीं करते थे, कसरत के साथ ज्यादा हंसने से मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने मना फरमाया है। हुजूर हंसा नहीं करते थे, हंसना और है मुस्कुराना और है। मेरे हुजूर जब राजी हो जाते थे, मेरे नबी जब खुश हो जाते थे, मेरे नबी अलैहिस्सलाम के लबों पर सिर्फ मुस्कुराहट आया करती थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराया करते थे। एक दिन हजरत अनस बिन मालिक को बुलाया, सहाबा का मजमा लगा था। किसी वक्त खुश मजाजी में होते ना तो नबी अलैहिस्सलाम कोशिश करते, क्योंकि वो वक्त जंगों का था, जिहाद का वक्त था, इस्लाम को फैलाना था, खौफ की फिजा थी। सहाबा इकराम हर वक्त तलवार और जंगों की तैयारी में रहा करते थे। तो कम मौका ऐसे मिला करता था कि इकट्ठे बैठकर कभी खुश मजाजी की महफिल हो, वरना हमेशा इस्लाम की सरबुलंदी के लिए बात होती थी। अब नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सहाबा का मजमा लगा। नबी अलैहिस्सलाम हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते, मैंने 10 साल नबी अलैहिस्सलाम की ग़ुलामी की खिदमत की, हुजूर ने कभी मुझे डांटा नहीं। एक दिन आए तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, या अज़ल उज़ुनैन अनस, ऐ दो कानों वाले अनस इधर आ, मेरे करीब आ। अब हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु चुप हो गए और हैरान हो गए कि आज नबी अलैहिस्सलाम ने मुझे, फिर नबी अलैहिस्सलाम ने बुलाया, उसे सीने से लगाया, फरमाया, मेरे सहाबा अनस को मैंने बोला है दो कानों वाले, तो ये परेशान हो गया है, हालांकि हर बंदा दो कानों वाला ही होता है। ऊंची आवाज से कहते सुभान अल्लाह। हज़रत अनस बिन मालिक फरमाते हैं, जितना परेशान हुआ था ना मैं, उससे ज्यादा खुशी तब हुई जब मेरा नबी मुस्कुराए। है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए। ये जो हमारा हंसना और देखो मुस्कुराना भी रसूलुल्लाह की सुन्नत है, आंसू बहाना भी नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। ये कहा लगा के हंसना, बेहुदा किस्म की गप लगाना और एक दूसरे को तंज करना, इस्लाम इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता कि किसी की इज्जत को मजरू किया जाए। सहाबा इकराम के मजमे में जब भी हुजूर बात फरमाते थे, किन बातों से ज़्यादा मुस्कुराहट। इमाम राजी फरमाते हैं, अल्लाह की इज्जत की कसम सारी मखलूक इंतज़ार करेगी क़यामत वाले दिन नबी मुस्कुराएं, और हुजूर तभी मुस्कुराएंगे जब हुजूर की सारी उम्मत जन्नत में चली जाए। ना ऊंची आवाज़ से कह दो सुभान अल्लाह। चेहरे पे मुस्कुराहट होनी चाहिए। एक सहाबी आए, कहने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे सवारी के लिए ऊंट चाहिए। मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, यहाँ ऊंची आवाज से बता दो, सारे सहाबा भी सुन ले, क्या चाहिए। या रसूल अल्लाह, सुना है यहाँ से कोई खाली हाथ नहीं जाता, मुझे सवारी के लिए ऊंट चाहिए, जिस्म में कमजोरी है, घर के लिए लकड़ियां माल लेके आना होता है, मेरे पास सवारी नहीं। या रसूल अल्लाह, मेरे पास दौलत नहीं। उस वक़्त जब, उस ज़माने में जब किसी के पास ऊंट की सवारी होती थी, जैसे आज के ज़माने में किसी के पास पराडो या पिजारू हो, यानी उस वक़्त जो है ये ऊंट की सवारी जो है ना, बड़ी शाही सवारी,
और ये रेतली इलाकों वाले समझते हैं जिसकी सवारी ऊंट की अच्छी हो वो समझता है जैसे उसके पास जो है ना बहुत बड़ी गाड़ी है। तो वो कहने लगे या रसूल अल्लाह मुझे सवारी के लिए ऊंट चाहिए और ये भी मुझे पता है जो आपके दर से मिले उस चीज की कोई कीमत भी नहीं। या रसूल अल्लाह मुझे सवारी के लिए ऊंट चाहिए। अब मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया बिलाल जी सोनिया फरमाई इसे ऊंटनी का बच्चा दे दो, इसे ऊंटनी का बच्चा दे दो। वो सहाबी वो देहाती वो कहने लगे सोनिया मैंने सुना था आपके दर से कोई खाली हाथ नहीं जाता। या रसूल अल्लाह मुझे सवारी के लिए ऊंट चाहिए और आपने फरमा दिया ऊंटनी का बच्चा दे दो। अब मेरे नबी अलैहिस्सलाम मुस्कुराए, हुजूर मुस्कुराए, फरमाया मैंने सच कह दिया है। वमा यंतिकु अनिल हवा, नबी उस वक्त तक बोलता नहीं जब तक रब की रजा ना हो, अल्लाह के हुक्म से बोले। या रसूल अल्लाह आपने ऊंटनी का बच्चे का कह दिया है कि इसे ऊंटनी का बच्चा दे दो। मेरे नबी अलैहिस्सलाम मुस्कुराए, फरमाया हाँ मैं फिर भी कह रहा हूँ इसे ऊंटनी का बच्चा दे दो। या रसूल अल्लाह मुझे सवारी के लिए ऊंट चाहिए, आप कह रहे हैं उसे ऊंटनी का बच्चा दे दो। और मेरे नबी फिर खूब मुस्कुराए, फरमाया हाँ हर ऊंट भी तो ऊंटनी का बच्चा होता है। वो राजी हुए, कहने लगे मेरे हुजूर मुस्कुराए। सहाबी रसूल फरमाते हैं अल्लाह की इज्जत की कसम वो मुस्कुराना मैं भूलता नहीं। सहाबा इतने खुश हो गए कि हुजूर मुस्कुराए, मेरे नबी के लबों पे मुस्कुराहट आए। हम उस वक़्त पता चला सहाबी रसूल खुश हो गए। या रसूल अल्लाह ऐसा है, फरमाया नबी उस वक़्त तक बोलता नहीं जब तक रब की रजा ना हो। दारुत बना कोई तो ले उदा रुते बना कोई तो ले। मैं उदी की तारीफ करा जिद मुंह विचों रब बोले। मैं उदी की तारीफ करा जिद मुंह विचों रब बोले। कोई ताजदारे गोला बोले कोई मिसल नहीं डोलन दे। चुप करे मेहरे अली इते जान यो बोलन दे। इब्ने असाकिर ने रिवायत किया है ओ मेरे हुजूर जिस गली में मुस्कुराए तो वो गली भी रोशन हो जाए। और मेरे नबी किसी बाग में मुस्कुराए तो वो बाग भी रोशन हो जाए। मेरे नबी जिस घर में मुस्कुराए वो घर भी रोशन हो जाए। मेरे हुजूर जिस हुजरे में मुस्कुराए वो कमरा भी रोशन हो जाए। मेरे हुजूर सहाबा के मजमे में मुस्कुराए तो सारा माहौल रोशन हो जाए। उम्मुल मोमिनीन आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं मैं कपड़े सी रही थी, आधी रात का वक्त था। ये कैसा समा होगा, ये कैसी घड़ी होगी। और जिस हुजरे में
और नबियों का इमाम आए। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है, मैं कपड़े सी रही थी, सुई नीचे गिर गए, मैं अभी सुई तलाश कर रही थी, मैं सुई ढूंढ रहे थे। रात का वक्त था, मेरा कमरा था, अंधेरा था। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाते हैं, और किसी आलिम का की बात नहीं, किसी मामूली शख्सियत की बात नहीं, कुरान की सबसे बड़ी मुफस्सिरा उम्मुल मोमिनीन आयशा की बात है। ओ मानो मानो, उम्मुल मोमिनीन आयशा फरमाते हैं, मेरे हुजूर मेरे हुजरे मेरे कमरे मुबारक में आए, मैं सुई ढूंढ रही थी, सुई कहीं से ना मिले, इतने में रसूलुल्लाह आए, मैंने देखा तो हुजूर मुस्कुराए। फरमाते अल्लाह की इज्जत की कसम, हुजूर की मुस्कुराहट की रोशनी से ओ मेरी गुमशुदा सुई चमक उठी, वो गुमशुदा सुई चमक उठी। बस नबी का मुस्कुराना था, इसलिए हुजूर जब मैं मुस्कुराए तो हुजरे में मुस्कुराए तो हुजरा रोशन हो। जिस गली में हुजूर मुस्कुराए तो वो गली रोशन हो जाए, जिस घर में हुजूर मुस्कुराए इसलिए वो किसी ने खूब लिखा, आयशा के हाथ से जिस वक्त सुई खो गए, मुस्कुराए आप तो हर चीज रोशन हो गए, मुस्कुराए आप तो हर चीज, जिस जिसका ईमान है वो बोले, मुस्कुराए आप तो हर चीज रोशन हो गए। चेहरे महबूब है या 14वीं का चांदे, मरहबा केड़ा सोना नबिया दा सुल्ताने, मरहबा केड़ा सोना नबिया दा सुल्ताने। कालियां जुल्फा वाला इना आशिकां दी जाने, जिदी जाने ऊंची आवाज से कहते सुभान अल्लाह। अरे कालियां जुल्फा वाला इना आशिकां दी जाने, मरहबा केड़ा सोना नबिया दा सुल्ताने, मरहबा केड़ा सोना नबिया दा सुल्ताने। मेरे हुजूर मुस्कुराए। यहाँ पर हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं उस आदमी को जानता हूं जो जहन्नम में सबसे आखिर में निकलेगा। उच्च आवाज से सुभान अल्लाह कहता हूं, जो जहन्नम में सबसे आखिर में निकलेगा। रिवायत सुनी, अपना ईमान ताज़ा करिए। आज मौजू रसूलुल्लाह की मुस्कुराहट है तो आपके चेहरों पे भी मुस्कुराहट होनी चाहिए। ऊंची आवाज़ से कहते सुभान अल्लाह। वो हमारे उस्ताद फरमाया करते थे, मुक्तदी मुस्कुरा जाए इमाम वैसे ही पूरा हफ्ता खुश रहता है। मुक्तदी के चेहरे पे मुरझाहट हो, इमाम वैसे ही पूरा हफ्ता परेशान रहता है, पता नहीं इनको क्या हुआ है। हदीस सुनिए, मेरे नबी अब्दुल्लाह इब्ने मसूद रावी हैं, कहते हैं मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जहन्नम से जो आखिर में निकलेगा मैं उसे भी जानता हूँ। अब सहाबा ने पूछा, या रसूलल्लाह वो अभी जन्नत और जहन्नम में आना जाना तो हुआ है नहीं, लेकिन सहाबा का अकीदा था मेरे नबी सब जानते हैं। जिस जिसका ईमान है उच्च आवाज से ना सुभान अल्लाह। मेरे हुजूर सब जानते हैं। या रसूलल्लाह वो
किस तरह आएगा? मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सुनो, घसीटता हुआ आएगा। जब वो जहन्नम से आखिर में निकाला जाएगा उसको, तो अल्लाह फरमाएगा चल तू भी जन्नत में चला जा। वो कहेगा मौला जन्नत में तो हर किसी ने कब्जा कर लिया है, हर किसी ने अपनी अपनी जगह ले ली है। मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह फरमाएगा तेरे लिए भी बड़ी जगह है, तेरे लिए भी बड़ी जगह है, तू भी जन्नत में चला जा। वो कहेगा या अल्लाह जन्नत में जगह कोई नहीं है, हर किसी ने कब्जा कर लिया है। मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह फरमाएगा अगर मैं तुझे दुनिया से 10 गुना ज्यादा जगह जन्नत में दे दूं तो वो बंदा कहेगा रब हो के मुझसे मजाक करता है। मेरे हुजूर ने फरमाया रब्बुल आलमीन बंदे की ये बात सुनेगा तो अल्लाह अपने शान के मुताबिक मुस्कुराएंगे। ओ मेरे बंदे, सारी दुनिया से 10 गुना ज्यादा बड़ी जन्नत दे दो। वो बंदा कहेगा रब हो के मुझसे मजाक करता है। मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह ये बात सुनेगा बंदे की, रब मुस्कुराएगा, मेरे हुजूर भी मुस्कुराए। फरमाए इस वक्त रब भी मुस्कुराएगा, या अल्लाह फिर दे दे जन्नत। रब्बुल आलमीन फरमाएंगे फरिश्तों इसे ले जाओ जन्नत में, जन्नत में चला जाएगा। या अल्लाह इतनी बड़ी जन्नत किस चीज के बदले में? फरमाया अगर तू गुनाहगार था मगर तूने मेरे हबीब का कलमा पढ़ा था, मैंने तेरे लिए ये जन्नत बनाई। मैंने ओ मेरा मुर्शिद ऊंचा ते मैं ऊंचिया दे संगला। मियाँ साहब बोले सदके जा ओए ना ऊंचिया कोलो जिनानी विया नाले निभाए। ओ सुफने दे विच ओ माही मिलिया ते मैं गल विच पालिया और डरती मारी अखना खोला। ओ किते फिरे बिछड़ना जावा। ओ सारे कहंदे ओ तेरा तेरा ते मैं भी आखा तेरा। ओ तेरा ते कुछ नहीं जाना मौला, जे तू भी के दे मेरा। ओ जिना दुका विच ओ दिल बरे राजी ओ ना तो सुख
वारी ओ दुख कबूल मोहम्मद बख्शा राजी रेण पिया रे। ओ हमने हुजूर का कलमा पढ़ा है ओ लोगों, ओ जन्नत में मेरे नबी के उम्मत ने किस शान से जाना है। गुनाहगार भी जाए जो जहन्नम में जा चुका हो, लेकिन अल्लाह उसे आखिर में निकाले, वो उसके लिए कितनी बड़ी जन्नत, दुनिया से 10 गुना बड़ी जन्नत अल्लाह ने हुजूर की उम्मती के लिए बनाए। इसलिए मियाँ साहब बोले खस खस जिन्ना ओ कदर न मेरा ते मेरे साहिब नू वडिया या मैं गलियां दा रोड़ा कोड़ा अते महल चढ़ाया साया। और मेरे हुजूर ने फरमाया अल्लाह भी मुस्कुराएंगे, ओ मेरे हुजूर भी मुस्कुराए। फरमाया जब उम्मती ये कहेगा कि या अल्लाह रब हो के मुझसे मजाक करता है, अल्लाह मुस्कुराएगा, अपनी शान के मुताबिक अल्लाह मुस्कुराएंगे। और मेरे हुजूर भी मुस्कुराए। एक देहाती नाम जाहिर था, हुजूर की खिदमत में आते, सब्जियां फल वगैरह गांव से लेकर आते हैं। वो हुजूर की गली में खड़े होकर आवाज देते मुझसे सब्जी ले लो, मैं फला गांव से आया हूं। वो सब्जी बेचने वाला जब मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कलमा पढ़ा, वो किनारे बैठ गए, फिर खड़े होकर आवाज देने लगे मुझसे सब्जी ले लो। पीछे से मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए, उन्होंने खुशबू से पहचान लिया कि रसूलुल्लाह आ गए, मगर जाहिर खामोश खड़ा रहा। तो मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पीछे से उसे गले लगाया, जप्पी डाली और उसके आंखों पे हाथ रखे और मेरे हुजूर ने आवाज दे, और किसी ने बंदा लेना है तो ये जाहिर को ले लो, किसी ने बंदा लेना है ये जाहिर ले लो। जाहिर रोने लगे, महबूब मेरी कोई कीमत नहीं, या रसूल अल्लाह मुझे किसने लेना है। मैं फ़क़ाल रसूलुल्लाह लाकिन्ना इंदल्लाहि लैसा बिकासिदिन, मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जाहिर ऐसा न बोल कि तेरी कोई कीमत नहीं, तूने जिस नबी का कलमा पढ़ा है ये तो कयामत वाले दिन पता चलेगा कि हुजूर के उम्मती की कीमत कितने है, उसकी शान कितने है। फरमाया तेरी बड़ी कीमत, तूने रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ा है, वो दुनिया जानती नहीं जाहिर की कीमत क्या है। या रसूल अल्लाह मेरी भी कोई कीमत, फरमाया सारी दुनिया का सामान एक तरफ रखो, उस सामान से उस बंदे की ज्यादा कीमत है जिसके जुबान पर नबियों के इमाम का कलमा जारी हो। सरे महफिल
करम इतना मेरी सरकार हो जाए निगाहें मुंतज़िर रह जाए और दीदार या रसूल अल्लाह मेरे सामने आए, मैंने आपको देखना है निगाहें जिनको नबी का दीदार चाहिए अल्लाह के घर में बैठे हो बुलंद आवाज़ से पढ़ लो निगाहें मुंतज़िर रह जाए और दीदार हो जाए और गुलामी मुस्तफा बन करी मैं बिक जाऊं मदीने में मोहम्मद नाम पर सौदा सरे बाज़ार हो जाए। जो नबी के नाम पे बिकना चाहता हो, जो ये समझे कि मेरा जीना भी नबी के लिए और मेरा मरना भी नबी के लिए, मोहम्मद नाम पर सौदा सरे बाज़ार हो जाए निगाहें मुंतज़िर रह जाए और दीदार। हाँ, एक दोस्त की फरमाइश थी कि इसको जरूर पढ़ना। तसव्वुर में तेरी हर शे पे यूं नजरें जमाता हूँ। हज करने वाले उम्रा करने वाले जानते हैं जब वो मक्का में जाएं उनकी गलियों पे नजर हो कि हुजूर यहाँ भी चले। जिन पहाड़ों में जाएं तो वहाँ भी आशिक की निगाहें तलाश करें कि हुजूर यहाँ चले। गारे सोर में गए, गारे हिरा में गए, हुजूर बैतुल्लाह की तवाफ में चले, अरफा में चले, मैदान मुज़दलिफ़ा में चले, मिना में चले, अराफात में चले। मेरा नबी सफ़ा और मरवा की दरमियान में चले। जब हाजी या उम्रा करने वाला मदीना मुनव्वरा चले जाए, जिस बाग में जाए उसकी निगाहें नबी को तलाश करे। अरे जब वो किसी कुएं पर जाए तो उसकी निगाहें नबी को तलाश करे। तसव्वुर में तेरी हर शे पे यूं नजरें जमाता हूँ, न जाने कौन सी शय में तेरा दीदार हो जाए, न जाने कौन सी शय में बोलिए तेरा दी। हज़रत फ़ज़ल बिन अब्बास फरमाते हैं जब हमने नबी अलैहिस्सलाम को क़ब्र अनवर मुबारक में रखा तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लब हिल रहे थे और मेरे नबी अलैहिस्सलाम पढ़ रहे थे अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लि उम्मती, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लि उम्मती। कहते हैं कुछ देर के बाद अल्लाह की इज़्ज़त की कसम मैंने हुजूर के लबों पे मुस्कुराहट देखी।
ऊंची आवाज से, ना ऊंची आवाज से आ रहा है। मैं कुर्बान इना तो बाहू जिना मिले नबी प्यारा हो। बाहू बोले ये कितनी किस्मतों वाले जिनको इतना अजीम नबी अल्लाह ने अता फरमाया है, ये उम्मत कितनी शान वाली है। तो हुजूर का मुस्कुराना इस बात की दलील है कि अल्लाह की रहमत आई और रब की रज़ा है। और इमाम राजी फरमाते हैं हुजूर तब मुस्कुराते हैं जब अल्लाह राजी हो जाता है, मेरे नबी के लबों पे मुस्कुराहट आ जाती है। यहाँ पर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक जगह बैठ गए न, तो आप मुस्कुरा रहे थे, बार बार मुस्कुरा रहे थे। किसी ने कहा ऐ उमर आपको क्या हो गया? फरमाया इसी जगह बैठ के मैंने हुजूर को मुस्कुराते देखा था। ऊंची आवाज़ से कह दो ना सुभान अल्लाह। इसी जगह बैठ के मैंने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मुस्कुराते देखा था। दो यहूदी आए। अब लोग कहते हैं ना जी तकदीर की बात है, कोई बात नहीं, बैठे रहो, अल्लाह देगा। वो मरेगा तो मरेगा, नहीं मरेगा तो कोई बात नहीं, जो मुकद्दर में लिखा है वही होता, तो वही है, होना भी वही है। लेकिन ऐसा नहीं है कि बंदा बैठा रहे, ठीक है जी मैंने कुछ भी नहीं करना। दो यहूदी आए, वाकया सुनना, नबी की शान सुनना, हुजूर का मुस्कुराना सुनना। ऊंची आवाज से कह दो एक दफा सुभान अल्लाह। दो यहूदी आए, उन्होंने एक को कहा, अब नबूवत के सामने चालाकी तो नहीं चलती ना, नबूवत के सामने चालाकी नहीं चलती। वो बड़ा होशियार था यहूदियों का। उसने दूसरे दोस्त को कहा यार चल आजा, माज़ल्लाह नबी को जुटलाना है। कहते हैं कि मोहम्मद ने आज तक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी झूठ नहीं बोला, आज उनकी बात को गलत करना है। और दूसरा यहूदी कहता है यार चुप कर जा, हमने भी सारी जिंदगी यही गुजारी है, उन्होंने कभी झूठ बोला ही नहीं। ऊंची आवाज से, जरा ऊंची और ऊंची आवाज से। प्यारे नबी सरकार दिया क्या बातां ने रब दे सोने यार दिया। काफिर ना काफिरा ने भी आप नू मन अमीन लिया, काफिरा ने भी आप नू मन अमीन लिया। ओ आका दे किरदार दिया, ऊंची आवाज से, आका दे किरदार दिया क्या बातां ने रब दे सोने यार। जिसकी जुबान इजाजत दे कि मैं नबियों की इमाम का जिक्र करो, मिलके कह दो रब दे सोने। अल्लाह वाली बोली सोना बोलदा है, अल्लाह वाली बोली सोना बोलदा है। ओ आका दे गुफ्तार दिया क्या बातां ने, मिलकर कह दो आका दे गुफ्तार दिया क्या बातां ने बोले रब दे सोने यार। चलो मैं भी आपकी तरह पढ़ लूं, अगर आपसे मेरे तरह नहीं पढ़ा जाता। रब दे अल्लाह मुबारक करे आपको जुबानों को, रब दे। बाहर वाले अंदर वाले सारे नबी की सना करो, रब ने प्यारे नबी सरकार दिया क्या बातां ने। अपने बच्चों को सिखाया करो, घर में जाए जहां जाए वो नबी की सना पढ़ा करें, अरे रब दे सोने। सिद्दीक़ उमर उस्मान अली तो सदके जा आप दे हर एक यार दिया। बोलिए आप दे हर एक
ओ मेरे हुजूर ने फरमाया, दो यहूदी आए, तवज्जो मेरी तरफ। एक ने कहा नबी को झुठलाना है, दूसरा कहता है उन्होंने कभी झूठ बोला ही नहीं। वो कहता है मेरी भी बात सुन, तरकीब मैंने क्या बनाई है, पहले मेरी बात तो सुन। वो यहूदी दूसरे दोस्त से कहता है मैंने ये तरकीब बनाई, ये अंगूर का दाना है, ये उनके पास लेके जाना है, उन्हीं का फरमान है, मुझे अबू बकर ने सुनाया है, सिद्दीक अकबर ने मुझे सुनाया है कि जो तकदीर में होता है होता वही है। कहने लगे कि ये अंगूर का दाना लेके जाना है। उन्हें कहना है मेरे मुकद्दर में लिखा है या नहीं। उन्हें क्या कहना है, मेरे मुकद्दर में, ऊंची आवाज से सुभान अल्लाह कह दो यार। वो क्या कहता है कि मैं कहूंगा मेरे मुकद्दर में लिखा है या नहीं। अगर उन्होंने कह दिया ना मुकद्दर में लिखा है तो मैं फेंक दूंगा, उनकी बात गलत हो जाएगी। अगर उन्होंने कहा कि मुकद्दर में नहीं लिखा हुआ तो जल्दी से अंगूर का दाना मैं मुंह में डालूंगा, उनकी बात फिर गलत हो जाएगी। वो दूसरा दोस्त कहता है हाँ दोनों में से एक तो होना ही है। दोनों चले, दरवाजे पे पहुंचे तो मौलाए कायनात हजरत अली से मुलाकात हुई। फरमाया कहा किस लिए। वो कहते ना नबी से बात करने हमने, अली उल मुर्तजा हमें नबी से मौलाओ। फरमाया जाओ। मेरे हुजूर के सामने बैठ गए, पर मेरे हुजूर का रौब और दबदबा इतना था वो खामोश बैठे। मेरे हुजूर ने देखा मेरा नबी मुस्कुराए। फरमाया बोलो क्या बोलोगे या मैं बता दूं। मेरे हुजूर मुस्कुराए। फरमाया मैं बता दूं या तुम बोलोगे। उन्होंने कहा ना ना आप न बताएं, हमें पता है आपको बातों का पता चल जाता है। हुजूर ने फरमाया मुझे अल्लाह ने नबी बनाया। नबी होता वही है जिसको पिछले अगलों की खबर अल्लाह दे। अल्लाह उसे खबरें खबरें दे दे, खबरें दे दे, खबरें दे दे, बता दे। फरमाया बोलो क्या कहना चाहते हो। हुजूर ने फरमाया बोलोगे या मैं बता दूं। मौला कायनात फरमाते मेरे नबी बार बार मुस्कुरा रहे थे। ओए हुजूर बार बार मुस्कुरा रहे थे। फरमाया बोलोगे कि मैं बता दूं। वो कहने लगे हम पूछेंगे आपने जवाब देना है। हुजूर ने फरमाया बोलो। वो कहने लगे ये अंगूर का दाना है, ये मेरे मुकद्दर में लिखा है या नहीं। तवज्जो मेरे तरफ, ये मेरे मुकद्दर में लिखा है या नहीं। और मेरे हुजूर फिर मुस्कुराए। मेरे नबी ने फरमाया अल्लाह ने तुझे इख्तियार दिया है, तू चाहे इसे खा ले चाहे इसे फेंक दे। वो दूसरा यहूदी बोला अब बोल, मैंने तुझे बताया था मोहम्मद मुस्तफ़ा ने कभी झूठ नहीं बोला। वो यहूदी कहते हैं जब बोला झूठ नहीं तो फिर हम नबी का कलमा पढ़े। मौला कायनात फरमाते ओ मेरे नबी खूब मुस्कुराए। वो हुजूर फिर मुस्कुराए। हुजूर ने उन्हें कलमा पढ़ाया। मेरे नबी फिर मुस्कुराए। उन्होंने पूछा सोनिया हमारा सवाल तो बुरा नहीं लगा, आप क्यों मुस्कुराए। फरमाया तुम इन चीजों के बारे में पूछते हो, कब्र के बारे में, आसमानों के बारे में, जन्नत के बारे में, वो भी पूछना पूछो। या रसूल अल्लाह मुस्कुराए क्यों हो। फरमाया तुम दोनों ने मेरा कलमा पढ़ा, मैं तुम्हें अभी से जन्नत में देख रहा हूं। जाना जन्नता विच खास खास बंदियां ए तां नहीं जे आमा वास्ते, ए तां नहीं
जे आमा वास्ते। अगले जुमले पसंद आए तो सब ने पढ़ना है। सोने रब ने है ओ जन्नत बनाई हुजूर दे गुलामा। आवाज इधर आ जाए, हुजूर दे गुलामा वास्ते। सोने रब ने है जन्नत सजाई हुजूर दे। शायर ने बड़ा सोना लिखे, जिब्राइल खत रब दे ले आउंदे सी, नाले रोज रोज दर्शन पाउंदे सी। जिब्राइल रब खत रब दे ले आउंदे सी, नाले रोज रोज दर्शन पाउंदे सी। ओ केडा सोना रब डाकिया रखिया हुजूर ले पैगामा वास्ते। हुजूर ले पैगामा वास्ते। सोने रब ने है जन्नत सजाई हुजूर दे। माई हलीमा फरमाती हैं, मैंने अब्दुल मुत्तलिब से बात की। अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया मेरे घर में बच्चा नाम मोहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माई हलीमा फरमाती है मैं बीमार कमजोर गुर्बत की मारी, मैंने कहा वो बच्चा मुझे दिखा दो, उस बच्चे की मुझे जियारत करा दो। अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया हलीमा आ जा। माई हलीमा फरमाती है मैं गुर्बत की मारी कमजोर बीमार, लेकिन जब मेरी आंखें रसूलुल्लाह से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से चार हुई, जब चेहरे मुस्तफ़ा पे मेरी नजर पड़े और हुजूर ने मुझे देखा, मेरा नबी मुस्कुराए। हलीमा तेरे गमों को दूर करने वाले आ गए। हुजूर बचपन में मुस्कुराए। हजरत अबू लुबाबा रदी अल्लाह तआला अन्हु से कोई जंगी राज ना फाश कर दिया। अब मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम नाराज हो गए। अबू लुबाबा ने मस्जिद नबवी में अपने आप को सुतून से बांध लिया। 9 दिन तक सुतून से बांधे रखा। पर मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बड़ा अफसोस था, बड़ा दुख था कि इसने जंगी राज को फाश कर दिया है। सहाबा कहने लगे सोने अबू लुबाबा रोते, आज 9 दिन हो गए अबू लुबाबा ने ठंडा पानी नहीं पिया। अभी अबू लुबाबा ने पेट भर के खाना नहीं खाया। या रसूल अल्लाह सारी रात रोए कि हुजूर मुझसे खफा हो गए। मेरे महबूब अलैहिस्सलाम का कलमा पढ़ने वालों, अबू लुबाबा से किसी ने कहा घर क्यों नहीं जाते? वो कहने लगे मैंने घर जाके क्या करना, न मुझे घर की जरूरत, न मुझे रिश्तों की जरूरत, न मुझे जिंदगी चाहिए, बस नबी की रजा चाहिए। ओ मेरे नबी मुझसे खफा है, सतून से अपने आप को बांध लिया। 9 दिन गुजर गए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान की आयत नाजिल फरमाई। खालिक़ कायनात ने फरमाया अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तख़ूनुल्लाह वर रसूल, ईमान वालों अल्लाह और उसके रसूल से खयानत न करो।
मेरे महबूब घर में बैठे सहाबी के गम पे परेशान है। या रसूल अल्लाह, अबू लुबाबा की आंखें सुर्ख हैं, 9 दिन हो गए वो घर नहीं गए कि अल्लाह के नबी राजी हो जाए। रब्बे जुल जलाल ने कुरान की आयत नाजिल फरमाए, सोनिया अबू लुबाबा की तौबा हमने कबूल फरमा ले, लेकिन इस शर्त पे सोनिया आप उनसे राजी हो जाए, आप उनसे राजी हो जाए। महबूब अबू लुबाबा के दिल में आपके लिए बड़ी मोहब्बत है, बड़ी चाहत है। या रसूल अल्लाह, हमने तौबा को कबूल कर लिया है, आप अबू लुबाबा से राजी हो जाए। उम्मे सलमा कहने लगी, हुजूर मुस्कुराए। मैंने पूछा, या रसूल अल्लाह, अबू लुबाबा को 9 दिन हो गए, मैं पैगाम भेज दूं कि उनकी तौबा कबूल हो गए। मेरे हुजूर ने फरमाया, उम्मे सलमा, वो पैगाम जाने से खुश नहीं होंगे जब तक मैं खुद न जाऊं। मेरे हुजूर अपने काशान अक़दस से चले, ओ मेरे नबी अपने घर से चले, और बिलाल ने आवाज दी, अबू लुबाबा, लगता है मेरे नबी की रहमत जोश में आए। अबू लुबाबा, आज तेरी किस्मत जाग उठिए। अबू लुबाबा के आंखों में आंसू थे कि अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम आ गए, हुजूर करीब आए। जब प्यार ज्यादा हो, बंदा मक्का में काबा के सामने जाए तो कभी रोता है तो कभी हंसता है। उम्रा करने वाला हुजूर के रोजे पे जाए, कभी हंसता है तो कभी रोता है, कभी अपने मुकद्दर को देखता है, अपने आप को देखता है, कभी वो नबी के रोजे को देखता है। अबू लुबाबा कहते हैं, हुजूर आ गए। अबू लुबाबा रो रहे थे, सोने आओ मुझसे गलती हो गए। अबू लुबाबा, तूने जितना रोना था रो लिया है। बस सहाबा भी रो रहे थे, अबू लुबाबा भी रो रहे थे। सहाबी रसूल फरमाते, क्योंकि कुरान की आयत नाजिल हुई थी, मेरे नबी दिल में राजी थे कि अल्लाह ने माफ कर दिया है, मैं तो रहमतल लिल आलमीन हूँ, मुझे तो इनसे बड़ा प्यार है। सहाबी रसूल फरमाते हैं, अबू लुबाबा के 9 दिनों में आंखों आंसुओं से खुश्क नहीं होए, बस हुजूर आए, मेरे नबी एक मर्तबा मुस्कुराए। अबू लुबाबा की खुशी की इंतहा न रही। अबू लुबाबा कहने लगे, मुझे खोलो। हुजूर ने फरमाया, ना ना, अबू लुबाबा को ना खोलो, अबू लुबाबा को मैंने खोलना है। अपने यदुल्ला वाले हाथों से अबू लुबाबा कहीं रस्सी को खोल रहे थे। हुजूर चुपे चुपे आहिस्ता आहिस्ता मुस्कुरा रहे थे। अबू लुबाबा कहते, किसी ने पूछा, अबू लुबाबा इतने खुश हो गए हो? अबू लुबाबा कहने लगे, ओ हुजूर एक मर्तबा मुस्कुराए, मेरा ईमान कहता है हुजूर कयामत वाले दिन मुस्कुराए तो अल्लाह हुजूर की सारी उम्मत को माफी अता फरमा दे। उनके मुस्कुराने से लोगों ज़माना मुस्कुराया है, उनके मुस्कुराने, आप भी जरा मुस्कुरा के कह दो, उनके मुस्कुराने से ये जमाना मुस्को। नाना जुमले सुनो, अपने किस्मतों पे नाज करो, उनके मुस्कुराने
से ये ज़मान मुस्कुराया है, वद्दुहा का चेहरा है, ताहा का चेहरा है, उनके मुस्कुराने से ओ मेरा जी राजी हो जाए। मैं अगला शेर पढ़ो आप एक दफा सारे के दो। उनके मुस्कुरा ज़मान और तूर पे कहा रब ने ललतरानी ऐ मूसा, लेकिन मेरे आका को अर्श पे बुलाया है, लेकिन मेरे आका को अर्श पे बुलाया है। वो सहाबी आए, या रसूल अल्लाह हमसे गुनाह हो गया, रोजा तोड़ लिया, रमजान का महीना। आपने रिवायत सारी सुनी है। फरमाया खजूरों का टोकरा उठाओ। पहले फरमाइए ये कफारा है या रसूल अल्लाह, कुछ भी नहीं। फरमाया ये खजूरों का टोकरा उठाओ, मदीना की गली में जो सबसे गरीब है उन्हें दे आना। तलाश करते करते वो अपने घर में पहुंचे, दरबारी हुजूर में आए। सोनिया मुझसे बड़ा गरीब कोई नहीं। वो फरमाते मैं दिल में शर्मिंदा था, गुनाह भी किया है, अरे खता भी हो गई, मगर हुजूर ने इतना करम फरमा दिया है कि इस टोकरे के तकसीम में माफी मिल जाएगी। फरमाते मैं टोकरा वापस लेकर आया, बस मेरे नबी मुस्कुराए। हुजूर की मुस्कुराहट देखकर मुझे यकीन हो गया अल्लाह भी राजी है। हुजूर की मुस्कुराहट को देखकर मुझे पता चला कि अल्लाह भी। मेरे नबी अलैहिस्सलाम जब मुस्कुराह, आज के बयान में मैं बयान कर रहा था रसूलुल्लाह की मुस्कुराहटें। पिछले जुमे का बयान था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आंसुओं का बयान। अगले जुमे से इंशाअल्लाह इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम ने जो कुर्बानी दी वो इंशाअल्लाह बयान शुरू होना है।